Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who want to connect with you and why? Let's see. देखते हैं कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है और क्यों. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती है रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती है. ठीक है, पिका कार्ड मिल जाएगा आपको वहाँ पे, शॉर्ट रीडिंग्स मिल जाएंगी और ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी रीडिंग मिल जाएंगी, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं. डिटेल रीडिंग चाहिए तो ये चैनल आपको डिटेल रीडिंग के लिए, कार्मिक, सोलमेट और हाई लेवल ऑफ सोलमेट, आपको यहाँ पर डिटेल रीडिंग मिल जाएगी. ठीक है, तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर टॉपिक की तरफ आते हैं. Who want to connect with you and why? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है राइट नाउ? मेडिटेट करें. कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है और क्यों? पहले देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है. कौन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे? कौन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है? ओके, ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड सर्कल में से है, कोई आपका क्लोज फ्रेंड जिसके साथ आप नॉर्मली टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, ये वो भी हो सकता है जिससे कभी आपकी फ्रेंडशिप थी और वो एंड हो चुकी है. ठीक है, इसके साथ कुछ आपका एंड हो चुका है और ये फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है. ठीक है, क्योंकि शायद इसने कुछ आपसे हाइड किया था, कुछ आपसे इसने छुपाया था, होल्ड बैक किया था कुछ इसने आपसे. ठीक है, वो चीज़. ठीक है, आप मतलब कि इस कनेक्शन में से इमोशंस खत्म हो गए थे, इस कनेक्शन में से ट्रस्ट खत्म हो गया था, लेकिन ये इंसान कभी आपके कांटेक्ट में था, कभी एक बार मतलब कि लाइफ में कभी आपका इसके साथ कांटेक्ट रहा है. आप अपनी जिंदगी में इससे कभी कांटेक्ट में रहे हैं जिसमें आपने इसके ऊपर ट्रस्ट भी किया. ठीक है, शायद ही वो ट्रस्ट आपका कायम नहीं रख सका. ठीक है, आपने जो इन्वेस्ट किया, आपको लगा कि आप किसी वॉल्टेड जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप किसी एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि हाँ आपको करना चाहिए, आपके माइंड को ऐसा लगा नहीं एक टाइम बाद. ठीक है, कुछ एंड हो चुका है आपका इस पर्सन से, लेकिन ये आपके फ्रेंड सर्कल या आप लोग का मतलब कि आपने इस पर्सन के साथ कोई आपका फ्रेंड जोन रहा है. ठीक है, आपने एक टाइम स्पेंड किया है जरूर इस पर्सन के साथ. लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है. ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है. जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, और आपकी लाइफ में जो आना चाहता है, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई भी हो सकता है. क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स. यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है. क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स. ओके, ये पर्सन आपको कोई स्टेबल और एक मतलब कि आपको मैरिज प्रपोजल या कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है और स्टेबल बहुत ज्यादा माइंडसेट है. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकता है. यहाँ पर मुझे लिब्रा की एनर्जी मिल रही है. लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. ठीक है, यहाँ पर आप वर्गो को बहुत स्ट्रांगली ले सकते हैं. ठीक है, कैप्रिकॉर्न को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बहुत मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ मूव कर रहा है. कोई आपको ऑफर, जॉब ऑफर कर सकता है या तो आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये आपके साथ मुझे बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो आपको कोई एक कमिटमेंट ऑफर कर सकता है. ठीक है, स्टेबल ऑफर कर सकता है, कुछ स्टेबिलिटी होगी उसके अंदर. ठीक है, जेन्युइन एनर्जी होगी जो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये आपकी लाइफ में क्यों कनेक्ट हुआ है. ठीक है, यहाँ पर ये आपको कोई स्टेबिलिटी को लेकर कनेक्ट कर सकता है. मैरिज, कमिटमेंट, कोई लीगल यहाँ पर आपका एग्रीमेंट यहाँ पर इस पर्सन से कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो लेकिन ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है. ठीक है, कुछ एंडिंग आ चुकी है, कुछ खत्म हुआ है इस पर्सन के साथ आपका. लेकिन कभी ना कभी आप लोग एक दूसरे को जानते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, आप लोग मिलते थे, मीटअप करते थे. ठीक है, कोई क्लोज फ्रेंड, शायद कभी ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं आया था लेकिन आपका क्लोज फ्रेंड था. ठीक है, ओके, who want to connect with you. ओके, ये कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है और ये पर्सन डायरेक्टली शायद यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आए, फ्रेंडशिप में रहे, लेकिन एक स्टेबिलिटी जैसा कुछ बन नहीं सका. ठीक है,
यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ एक न्यू फेज, आप लोग के बीच एक नया दौर, नया फेज स्टार्ट हो सकता है, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। यहाँ पर आपको ये पर्सन एक यहाँ पर मतलब कि 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स काफी विश कर रहा है, कुछ आपके साथ न्यू बिगिन करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन मुझे होपफुल भी नजर आ रहा है, जो ये आपको ऑफर करेगा आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टेबिलिटी रिलेटेड बहुत ज्यादा यहाँ पर एक एनर्जी है जो आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, कमिटमेंट की तरफ। शायद आपने कभी इस पर्सन को स्टेबिलिटी के लिए चेस करा है, ठीक है, आपने इस पर्सन को बताया था ये आप इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप कायम रही है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर एक लेफ्ट इन द कूल एनर्जी, चेजिंग एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन है जो ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। भाई ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, कोई 10-10 की एनर्जी है, कोई एक फेस, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फेस एंड हो चुका है। डिसीजन मेकिंग का टाइम है इस पर्सन के पास, इसको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, ठीक है। और डिसीजन ऑलमोस्ट ले लिया जा चुका है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। कुछ डिसाइड कर चुका है इसको क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ डिसीजन हो चुका है, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफेंस, किस तरीके का यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके का डिसीजन हो सकता है ये। क्लैरिफाई टू ऑफेंस, इस रिश्ते को हील करने का, आपको अप्रोच करने का, आपको नर्चर करने का, ठीक है, ये डिसीजन लिया जा चुका है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और हर्ट फील कर रहा है, ठीक है। ये आपको एडमायर कर रहा है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक मतलब एक मदरहुड, ठीक है, एक मदर की तरह आपने इस पर्सन की टेक केयर की है। ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहता है, इस सिचुएशन को हील करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरियस हो सकता है कोई, यहाँ पर आप टॉरस हो सकते हैं, टॉरस हो सकती हैं, वर्गो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक रिवाइव करने का फैसला ले चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि इस रिश्ते में आपके पर्सन को इन्वेस्ट करना है, और जो भी आप लोग के रिलेशनशिप थे या जो भी आप लोग का फ्रेंडशिप था उसको हील करना है, ठीक है। आपके पर्सन, क्योंकि ये पर्सन दूर रहकर भी खुश नहीं है, आप लोग के बीच डिस्टेंस जरूर आया था, सेपरेटेड जरूर हुए थे, रास्ते जरूर अलग हुए थे, आप लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे से डिटैच हो गया, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन आप लोग कर नहीं सके, ठीक है। इस चीज का फैसला आप लोग कर नहीं सके, या डेस्टिनी ने करने नहीं दिया आप लोगों को एक साथ, जैसे कि मतलब कि जो सुकून, जो पीस, जो एक ट्रस्ट लेवल आप दोनों का एक साथ है, वो आप कहीं और बना नहीं सके, ठीक है। वो चीजें आप लोग के बीच दोबारा रिवाइव हो रही हैं, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, लेट्स सी। राइट नाउ ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसने गोस्ट भी किया है, ठीक है, थोड़ा सा एक आपको मतलब के एक गोस्ट कर रहा है, मतलब कि इग्नोर करना, गोस्ट करना, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ये पर्सन जैसे कि डेस्टिनीज को आपकी तरफ वापस लेकर आ रही है, इसने शायद डिसाइड कर लिया था इसको आपकी तरफ कभी वापस नहीं आना, ठीक है। ये कभी इस रिश्ते को रिवाइव नहीं करेगा, या कभी इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होगा, या कभी ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसको अपनी लाइफ में कुछ और ही चाहिए, ठीक है। लेकिन एक डेस्टिनीज को वापस लेकर आ रही है, गोस्ट कर रहा था या इग्नोर कर रहा था, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जिससे आप हार्ट ब्रोकन है, और ये बात बहुत अच्छे से जानता है ये इंसान। इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ राइट नाउ छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, भाई ये पर्सन काफी कोल्ड रहा है आपको लेकर, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत कोल्ड बिहेव करना, कोल्ड एक्ट करना, और ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर अवेकन हो रहा है, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज है आपके पर्सन की, जैसे कि एक जागना, गहरी नींद से उठना, गहरी नींद से जागना, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर एक अवेकन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड रहा है, बहुत ज्यादा ब्लंट रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा इसने कड़वा बोला है आपसे, क्योंकि इसका कोई पास्ट एक एक्सपीरियंस इस पर्सन का रहा है इसकी लाइफ का, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डिंग, एक एक्सपीरियंस होल्ड करता है ये इंसान, ठीक है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत एक एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ये कोल्ड और डिटैच इसलिए हुआ है, ये एक्सपीरियंस ले चुका है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस इसने अपनी जिंदगी में जरूर देखा है, कुछ जरूर फील करा है, जरूर ये इसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर देखा है। कुछ इसका एक्सपीरियंस रहा है, तभी एक थोड़ा सा कोल्ड होना, थोड़ा सा एक ब्लंट हो जाना, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ ना कुछ इसने अपनी लाइफ में
देखा है, ठीक है, पास्ट कोई वुंड है इसका। ओके, और क्या थॉट है इस पर्सन के, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है आपसे, भी बहुत ब्लंट क्लियर कट टॉक रखेगा, और आपके पार्टनर को काफी क्लैरिटी मिल चुकी है इस रिश्ते को लेकर, इस माइंड आपके पर्सन का अवेकन हो चुका है। विश, ये पर्सन इस कनेक्शन को विश कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस पर्सन, ये कनेक्शन इस पर्सन की विश बन चुका है। बहुत इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा गहरी सोच और थिंकिंग से गुजर रहा है राइट नाउ, ठीक है। आप शायद इस चीज को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते कितना सीरियस और साइलेंट हुआ हुआ है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है, यहाँ पर एक्शन लेना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। अगर एक्शन नहीं ले रहा था, बहुत टाइम से बैठा हुआ था, तो ये एक्शन लेने का डिसीजन ले चुका है इस रिश्ते में। ये पर्सन आपको भी देख रहा है, आप होल्ड बैक करके बैठे हुए, आप वेट कर रहे हैं इसके एक्शन का, इसकी मूवमेंट का। आपकी विश है ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे, एक्शन ले इस रिश्ते में, खुद ये इन्वेस्ट करे, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करे, एक इन्वेस्टमेंट रखे, ठीक है। मतलब कि ये आप आपकी विश फुलफिलमेंट कुछ ना कुछ हो रही है, इस पर्सन की जो एक अवेकनिंग हो रही है ना, इस पर्सन को जो एक रियलिटी फेस कर रहा है, या आपको लेकर जो जाग रहा है, या इसके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स फील हो रही हैं, या जो आपको लेकर इसको प्यार समझ में आ रहा है, इस ये रिश्ता इसको एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन लग रहा है, एक सोल बॉन्ड लग रहा है, सोल कनेक्शन लग रहा है। तो ये सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। एक 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 अवेकन स्टेज से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको देख रहा है, आप काफी होल्ड बैक एनर्जी पे आ चुके हैं, ठीक है, आप काफी साइलेंट हो चुके हैं, और अब इस पर्सन को ऐसा लगता है, अब आप अपनी तरफ से वेट कर रहे हैं, इस पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या हो सकता है आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में, लेट्स सी, ये कनेक्शन में क्या हो सकता है। ओके, आपको जो रिजेक्टेड फील करा है ना, यही पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकता है, ये रिश्ता एक लेवल अप, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन विजडम, इस पर्सन को एक नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रहा है, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट को एंड किया जाए, जल्द से जल्द आपको अप्रोच की जाए, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। आपको काफी नॉलेजेबल, एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप काफी एक बैलेंस पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी, आप लोग के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये कनेक्शन एक हीलिंग की तरफ मूव कर रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपके साथ कनेक्ट होकर हील करना, रिस्क टेकिंग करना, न्यू बिगनिंग करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, ठीक है। जो भी आप लोग, आपका एक हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन से, आप जो भी हर्ट है, पेन है, ठीक है, ये सब चीजों को हील करना चाहेगा। आपने बहुत इन्वेस्ट करके आप हर्ट और पेन में हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ईगो की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे, ईगो की वजह से, ईगो सेल्फ आपके पर्सन को अलाउ नहीं कर रही आपकी तरफ इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी तरफ एक एक्शन लेने के लिए। आपके पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक ईगो सेल्फ बहुत एक एम्प्रेस एंड एम्प्रर, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पर आने वाले टाइम में आप लोग के बीच एक हीलिंग आ सकती है, ये नो कॉन्टैक्ट एंड हो सकता है, आप लोग के बीच एक मतलब कि ट्रस्ट लेवल यहाँ पर आप लोग के बीच बढ़ रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है। एम्पर के माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई एम्पर, यहाँ पे एम्पर इस वक्त एम्प्रेस को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी, एम्पर एम्प्रेस को लेकर क्या सोच रहे हैं। एम्पर यहाँ पर मिस कर रहा है, ठीक है, अपनी एम्प्रेस को, ठीक है। यहाँ पर एक एम्प्रेस वाली एक ये कपल है, ठीक है, कंफ्यूज है, क्या करे ये नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि स्टैग्नेंट एनर्जी है। ये पर्सन ड्रीम तो देख रहा है अपनी एम्प्रेस के साथ, एक 10 ऑफ कप्स के, लेकिन उस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए इसको अपने कंफ्यूजन से, या अपने इल्यूजन से, या अपने डे ड्रीम से बाहर निकलना पड़ेगा अप्रोच करने के लिए, ठीक है। अच्छी देखते हैं एम्प्रेस क्या सोच रही है अपने एम्पर को लेकर। क्लैरिफाई एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस के माइंड में क्या चल रहा है अपने एम्प्रर को लेकर। कभी कभी एम्प्रेस सोचती है इस पर्सन से बात की जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन को किया जाए, कभी कभी सोचती नहीं, मतलब कि जो हो रहा है एक गो विद द फ्लो की एनर्जी, मतलब कि ब्लॉक है तो ब्लॉक ही रहे, अपने काम कैरियर पे बिजी रहा जाए।
अपने अपने मतलब कि अपने पर वर्क किया जाए, अपने पर काम किया जाए, इस रिश्ते में वर्क करने के बजाय अपने मतलब कि अपना जोश, अपना जज्बा जो है, मतलब कि एक फोकस है वो अपने काम और कैरियर पे लगाया जाए, ठीक है। कभी कभी दिल करता है कि बात की जाए, पूछा जाए कि क्या होगा, और एक यहाँ पर जो एम्परर है वो काफी कंफ्यूज है, डे ड्रीम में रहता है, बहुत ज्यादा सोचों में रहता है, थिंकिंग में रहता है, स्टैग्नेंट एनर्जी में रहता है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि ड्रीम तो देखता है, उसको 10 ऑफ कप्स चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई अप्रोच नहीं है, उसके लिए एक ड्रीम से बाहर नहीं निकल रहा, अपनी चॉइसेस से बाहर नहीं निकल रहा, अपने अपने मतलब कि अपने माइंडसेट को क्लियर नहीं कर रहा, कि भाई एक डिटरमाइंड नहीं हो रहा, स्लोली मूव कर रहा है, बहुत स्लो अप्रोच है इस कमिटमेंट, अपना गम ड्रीम कम ट्रू करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए बहुत स्लो अप्रोच नजर आ रही है, ठीक है यहाँ पर। ओके, देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या करना चाहते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है। आप लोग का रिलेशनशिप या आप लोग का कनेक्शन कहाँ मूव कर सकता है। पैशन इग्नाइट, एक पैशन इग्नाइट हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक पैशन की एनर्जी आ रही है, बैलेंस, आप लोग के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ सकता है। ये जो अप्रोच होगी, आप जो जो अब आप दोनों जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस कनेक्शन करेंगे, ठीक है। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है यहाँ पर, किसी का अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को अवेयरनेस मिल रही है इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को लेकर, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। आपके पर्सन लेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब ये पर्सन डिसाइड कर लेगा तब चीजें एक डार्कनेस से निकलेंगे, मूव ऑन, ये मतलब एक मूव ऑन किया जा रहा है किसी डार्कनेस से, ठीक है, टेम्पटेशन से, किसी डार्क एनर्जी से निकला जा रहा है, एक लाइट की तरफ अप्रोच है, लाइट की तरफ मूव किया जा रहा है। एक्सीलरेटर मोशन, कुछ ना कुछ डेस्टाइन है यहाँ पर, जो कुछ भी हुआ वो डेस्टाइन था, डेस्टिनी में लिखा हुआ था। इमोशनल विड्रॉवल, ठीक है, इमोशनली कोई विड्रॉवल पे है, इमोशनली कोई इतना हर्ट हुआ है कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है हर्ट है, पेन है इसके अंदर, ठीक है। ये पर्सन भी अपनी हीलिंग चाहता है। फर्टिलिटी, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, किसी का कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपने पास में बहुत से सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सा कॉम्प्रोमाइज किया इस कनेक्शन में, आप इस रिश्ते को एक अच्छी जगह देखना चाहते थे, ठीक है। अच्छी देखते हैं क्या माइंडसेट में है इस पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। जो भी पर्सन आपके तरफ आ रहा है, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इस पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर ओनली वन कार्ड, क्या चल रहा है, क्या इमेज है इस पूरे रिश्ते की, इस पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर किस तरीके की इमेज क्रिएट हुई है। थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड योर पार्टनर। ओके, आ गया कार्ड द सॉर्ड एंड रोज, ठीक है। क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन एंड सॉलिडिटी, अच्छा, फोर्स, हर्नी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, पावर। मतलब कोई क्लियर कट क्लैरिटी चाहता है यहाँ पे, ट्रुथ रिवील होंगे, ठीक है। एक मतलब कि यहाँ पर क्लैरिटी पे आएगा ये रिलेशनशिप, यहाँ पे मतलब कि क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी या ट्रुथ का रिवील होना, चीजों का सामने आना, ये पर्सन क्यों भाग रहा था इस रिश्ते से, ये सब चीजें सामने आ सकती हैं आपके, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, इशू क्या था, इसने क्यों इन्वेस्ट नहीं करा, सेपरेशन यहाँ पर क्यों हुआ था, ठीक है। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू एंड यूजिंग यूजिंग, ठीक है, फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि सब कुछ आप लोग के बीच एक सेपरेशन से रिलेटेड एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जो कुछ हो रहा था, स्नेकी बिहेवियर हो रहा था, जो भी नेगेटिविटी हुई, जो भी टॉक्सिसिटी हुई, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, वो क्यों हो रहा था, वो आपको रिवील हो सकता है, क्योंकि आपका कोई ऐसा पर्सन है जो जिसका आपसे कोई ना कोई कनेक्शन है। आप लोग रिलेशनशिप में बेशक ना आए हो, एक फ्रेंड जोन रहे हो, एक मतलब कि टैग एक फ्रेंड का ही रहा हो, इस पर्सन की तरफ से एक्सेप्टेंस एक रिलेशनशिप की नहीं आई हो, क्योंकि इसको फिर कोई टैग देना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो आजकल का मैटर ये होता है, टैग नहीं देते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कमिटेड नहीं रह सकते, कब दिल भर जाए, कब दिल ना करे, कब डेस्टिनी में शादी लिखी हो या नहीं लिखी हो, कुछ माइंडसेट लोगों के अब ये होने लगे हैं। और जिनको चीट करना होता है या जिनको बेवकूफ बनाना होता है, वो रिलेशनशिप बनाते हैं, बाकायदा रिश्ते का नाम भी देते हैं, फिर उसको निभाए ना निभाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है कि एक रनर एक भागा है ये पर्सन, ठीक है। मतलब कि फ्रेंडशिप का टैग रहा है, रिलेशनशिप का टैग कभी नहीं लगा है। आप लोगों ने एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ मीटअप करना, मिलना, कनेक्ट होना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, मतलब कि यहाँ पर एक एज अ फ्रेंड हुआ ये सब कुछ, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।